हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूं। तो जनरल स्टडीज में अभी हम लोग यहां पर जो अभी आपके पेपर्स हुए हैं जीआईसी एलटी ग्रेड के 9 पेपर जो हो चुके हैं उन सबके मैंने सॉल्व करा दिया है। ये आज अंग्रेजी वाला जो पेपर हुआ था आपका 18 जनवरी के डेट में, उस पेपर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसके जनरल स्टडीज वाले पार्ट को। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप अभी लेक्चरर की तैयारी करें या फिर आप जो बचे हुए आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के पेपर हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक आकलन मिलेगा किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपको तैयारी मैंने कराई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। साथियों, आप जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते वक्त इंपॉर्टेंट फैक्ट और डाटा को डिस्कस किया जाता है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप उनको लिखित पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके एक छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर सब कुछ मैं लिखित फॉर्म में आप लोगों को भेज देता हूं। तो अब आगे चूंकि जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम होना है, उसके लिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। तो आप उस ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ग्रुप में जुड़ जाए, जहां पर अब आगे हम लोग 3 दिन टेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ करंट अफेयर के क्यूज और भी जो भी इंपॉर्टेंट अभी जो हम लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व किया, उसके अतिरिक्त जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जीएस का ज़्यादा रोल है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन भाई, ये और बी की आय अनुपात, इस तरीके से क्वेश्चन है मैथ का। तो चूंकि मैथ का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ऑप्शन है सही है, ये आपका बी वाला। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो देखो, यहाँ पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ध्यान समझिएगा मित्र। ये है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। तो ये देखो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना जुलाई 2004 में की गई और इसका मुख्य रूप जो है मुख्य रूप से इसका उपयोग एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदायों के संबंधित लड़कियों के उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों में स्थापना के लिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर देखो 4 विकल्प दिया गया। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है, देखो, लेकिन यहाँ पर इसको कथन और कारण आर के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तो अलग अलग तरीके से देखा गया। हम लोगों ने ये भी देखा स्थापना 2004 में हुई है और उसके बाद इस किसके लिए लॉन्च किया गया, तो ये भी हम लोगों ने देखा। तो इसके आंसर को आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चंस को घुमाया जाता है एग्जाम में, लेकिन अगर आप एक बार उसको सॉल्व करें हैं, पढ़े हैं, ध्यान से समझे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है अभिकथन ए और कारण आर, दोनों सही है। ठीक है, चूंकि देखें, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा जुलाई अगस्त 2004 में शुरू की गई थी। इसका स्पष्ट उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय शिक्षा सुनिश्चित करना था। इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। देखो भैया, ये वाला क्वेश्चन भी, ये भी हम लोगों ने जो है अलग तरीके से जो है देखा था। वायु मतलब क्या बता रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, अधिनियम और नीति वर्ष। ठीक है, तो आपको बताना है, देखो, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 और भारतीय जल नीति 2001, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखो, एक बार ध्यान समझेंगे तो इस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है मित्र वो आपका ये पहला वाला ऑप्शन, मतलब सी वाला ऑप्शन है। तो राष्ट्रीय जल नीति का वर्ष 2001 में सुमेलित नहीं है। भारत जो है राष्ट्रीय जल नीति सबसे पहले 1987 में अपनाई गई थी। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जल नीति सबसे पहले 1987 में अपनाई गई थी। इसके बाद इसमें 2002 और फिर 2012 में संशोधन किया गया। अगर हम बात करें जो है जल अधिनियम 1974, फिर वायु अधिनियम की बात करें तो 1981 और पर्यावरण अधिनियम, ठीक है, ये कब है, 1986। बाकी ये तीनों जो है आपका सुमेलित है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, आम की संकर प्रजाति रत्ना किसका संस्करण। बहुत बार आप लोगों को यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को देखा हुआ है। तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये नीलम अल्फांसो। तो ये देखो, यहाँ पर आम की संकर प्रजाति रत्ना का विकास नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से हुआ है। देख लो, अब ये क्वेश्चन हम लोग, मतलब ये समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना बड़ा रोल है। आप समझ सकते हैं कि लगभग क्वेश्चन यही से घुमा फिरा करके आगे पीछे करके दिखाया गया है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आम की संकर प्रजाति रत्ना का विकास जो है नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन यहाँ पर हमको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखो, ये है कथन दिया गया है, पारे
पारे के को थर्मामीटर पारे का उपयोग करके, क्योंकि जैसे तापमान बढ़ता है उसमें प्रसार होता है और यह 39 डिग्री पर जम जाता है। ठंडे देशों में थर्मामीटर में द्रव के रूप में अल्कोहल का उपयोग उचित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखो यहाँ पर ये आपको बताना है भाई कि कौन सा सही है। तो विकल्प के माध्यम से देखें तो यहाँ पर सी सही है, ए एक और दो दोनों, ठीक है। कथन एक सही है और जो है कथन दो दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए टमाटर का लाल रंग है, ठीक है, किस पिगमेंट जो है पिगमेंट के कारण होता है? तो लाइकोपिन, कैप्साइसिन, कैरोटीन, ब्रेंथोफिल। तो भाई देखो हम सब जानते हैं कि इसका जो कारण है वो क्या है, ये है लाइकोपिन की वजह से। किसकी वजह से? लाइकोपिन की वजह से सॉल्व किया गया है। टमाटर का गहरा लाल रंग लाइकोपिन नामक वर्णक यानी पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। लाइकोपिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। जैसे गाजर का अगर हम बात करें तो रंग जो है कैरोटीन, और हल्दी, ध्यान समझिएगा मित्र, गाजर का रंग किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। हल्दी, पीले फलों का रंग जैंथोफिल के कारण होता है। किसकी वजह से? जैंथोफिल की वजह से, ठीक है, ब्रेंथोफिल के कारण से। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना? अब देखो ये क्वेश्चन आपको कई बार हमने सॉल्व कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, ये आपका सही विकल्प है, CR दास साहब। इसको कई बार हम लोगों ने सॉल्व किया। स्वराज भवन आप इलाहाबाद में देख ही रहे हैं, तो वहाँ पर इसी के नाम से बना हुआ है। तो असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद जो है कांग्रेस में विचारधारा को लेकर मतभेद हुए। इसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है। CR दास इसके अध्यक्ष रहे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव रहे। हूबहू एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने कई बार सॉल्व कराया है, तो अब आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन भाई, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट का सही उत्तर देखना। ये है अंतर्देशीय जलमार्ग या अवस्थिति। तो भाई देखो ये है ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस, ये इस तरीके से है। तो आपको कूट के माध्यम से बताना है भैया कि कौन सही ये जो है कूट का सही सुमेलन है। तो यहाँ पर देखें अगर मित्र, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाले ऑप्शन में अगर हम बात करें तो पहला का चौथा है। तो ग्रेट लॉरेंस है उत्तरी अमेरिका में, और उसके बाद ये जो है बी का दूसरा हो जाएगा ये वाला, ठीक है, वोल्गा। और उसके बाद पराना, ये पराना पराग्वे, ये भैया इसका ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब पहला वाला ऑप्शन। और उसके बाद राइन बचता है तो ये 3 पे हो जाएगा। तो इसको भी हम लोगों ने देखा है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर बात करें ग्रेट लेक्स की, तो ये है भैया सेंट लॉरेंस। कई बार इसको देखा गया है क्योंकि ये ग्रेट लेक्स जो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो झील का समूह है, ये उत्तरी अमेरिका में है। और ये कहाँ पर है? ये कनाडा और जो है USA के बॉर्डर पर बिल्कुल स्थित है। तो ये जो है क्या है? ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो इससे आप इसका सुमेलित कर सकते हो। कई बार हमने इस पर बात किया। अगर हम वोल्गा की बात करें तो इससे अक्सर रूस की राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाता है। तो वोल्गा कहाँ पर है? पूर्वी यूरोप में है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद अगर हम बात करें आपका ये पराना और ये पूर्वी ये वोल्गा वाली जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है, ध्यान समझिएगा मित्र, ठीक है। और उसके बाद पराना पराग्वे, ये कहाँ है? पराग्वे हम जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका का देश है, तो ये वहाँ की नदी है। उसके बाद अगर हम बात करें राइन की, तो राइन को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से कई बार अध्ययन किया है। यह जो है रोटरडम बंदरगाह के माध्यम से औद्योगिक यूरोप को समुद्र से जोड़ती है राइन नदी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन, ये है भैया मोहित व रोहित एक दूसरे को इतना इतना इतना, ये भैया गणित का क्वेश्चन है। तो आप आराम से, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का है, आप आराम से इसके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ये है आपका सी आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको निकालना है। अब देखो ये स्टेडियम बहुत आसान है, हम मतलब सॉल्व तो हमने नहीं कराया, लेकिन ये इतना आसान है कि आज के चूँकि भारत में क्रिकेट का इतना क्रेज है, हर कोई आप आसानी से कर सकता है। ग्रीन पार्क कहाँ है? कानपुर में है। ईडन गार्डन ये भैया कोलकाता में है, ठीक है। वानखेड़े मुंबई में है। चेपॉक चेन्नई में है। आप सुमेलित कर लो इसी तरीके से, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखें 1 का 4 ऑप्शन ये वाला हो गया, ठीक है, बी का 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? सही ऑप्शन आपका हो गया डी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन भाई। ये देखो 2024-25 की अवधि के दौरान जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सबसे बड़े प्रमाणित कृषि क्षेत्र के लिए भारत के किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अब देखो यहाँ पर ये है क्वेश्चन भैया, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, कृषि के लिए मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है।
और इस पर गाहे बगाहे चर्चा भी होती रहती है। लेकिन चूंकि इस तरीके के क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं, देखो आयोग अपना अस्तित्व रखता है, घुमा फिरा कर थोड़ा सा पूछ लेगा। तो यहाँ पर देखो, भारत में मध्य प्रदेश के पास राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के तहत सबसे बड़ा प्रमाणिक जैविक कृषि क्षेत्र है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो सिक्किम जो है भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, PM स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। अब देखो इस पे स्वनिधि योजना, ये योजना हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स का अध्ययन जब मैंने 6 दिसंबर 5 या 6 दिसंबर को कराया है, तो उसमें बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो जो सही आंसर है ये आपका पहला वाला है, ठीक है। शहरी रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को समर्थन देना, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर वालों को। तो PM स्वनिधि योजना जून 2020 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? जून 2020 में शुरू गई। इसका मुख्य उद्देश्य था शहरी रेहड़ी यानी पटरी विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करके। अब देखो भैया ये क्वेश्चन देखो विद्रोह, कितनी बार आप लोगों को ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया, और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेबस इतना ब्रॉड है कि आप उनको पूरा पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप 70% 80% क्वेश्चन कर जाए। अगर आप सोचिए जो है कि 30 में से अगर आप 20 क्वेश्चन सही आपको मिल गया, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए 70% आपको क्वेश्चन मिल गया। और 70% आप अपने सब्जेक्ट में कर दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। GS में 70% कर लीजिए और अपने सब्जेक्ट में सिलेक्शन हो गया यार, कोई दिक्कत ही नहीं। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये सब करा दिया। और उसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ तो अभी आपका लेक्चरर का एग्जाम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अभी तक आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ करके बढ़िया तैयारी करो। देखो ये भैया झांसी, और यहाँ पर सुमेलन करना है 1857 का विद्रोह, और उसके बाद नेतृत्व। कई बार हम लोगों ने इसको देखा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है D। अगर हम बात करें यहाँ पर झांसी, ये देखो, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, एकदम सुमेलित कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कानपुर, तो ये है भैया नाना साहब, बहुत बार देखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है लखनऊ। लखनऊ का ये बेगम हजरत महल, कई बार और बहुत फेमस है। रोहिलखंड, खान बहादुर खान। आगे बढ़ते रहते हैं अगला क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से, आप देखो यहाँ पर ये डेल्टा है भैया, धनुषाकार डेल्टा, फियोर्ड डेल्टा, वर्ड्सफुट यानी पंछी कार डेल्टा, ये ज्वार नदमुखी डेल्टा। तो ये नदियाँ हैं, इनकी आपको बताना है और कौन सा डेल्टा बनाती हैं, मतलब तो उसी को आपको सुमेलित करना है कि कौन सा एक ऐसा है जो नहीं सुमेलित है, सही नहीं सुमेलित है, तो उसी को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका जो सही आंसर है मित्र वो है B। जी हाँ, ये है फियोर्ड डेल्टा, साओ फ्रांसिस्को नदी ऐसा नहीं बनाती है। अगर हम बात करें तो फियोर्ड डेल्टा का संबंध साओ फ्रांसिस्को नदी से नहीं है। साओ फ्रांसिस्को नदी का डेल्टा अक्सर जो है चापाकार या मिश्रित प्रकार का माना जाता है, ना कि फियोर्ड, ठीक है। फियोर्ड डेल्टा का निर्माण हिमनदों द्वारा उच्च अक्षांशों पर किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो धनुषाकार डेल्टा मेकांग नदी बनाती है, ठीक है। और बर्ड्सवुड यानी पंछी पंजाकार डेल्टा ये मिसिसिपी नदी, और ज्वार नदमुखी डेल्टा ये नर्मदा नदी। तो इस तरीके से भाई यहाँ पर सही होगा। और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार अलग अलग तरीके से देखा हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक मतलब अब सारे ऑप्शन एक ही जगह पर आपको मिल जाए। तो अलग तरीके से अगर हमने देखा है तो थोड़ा सा अगर याद रहता तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में सहूलियत होती है। देखो, एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी आपको बताना है। देखो यहाँ पर ये है आपका सही विकल्प है मित्र, ये है अनंत हो जाएगा। कई बार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है भैया, भारत में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो 4 कथन दिए गए हैं। भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी है। चुनाव आयोग भारत की संसद के चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है। स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु जो है आयोग उत्तरदायी है, ठीक है। चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। तो देखो भैया यहाँ पर ये चारों विकल्पों के माध्यम से अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प है आपका B, यानी ये वाला ऑप्शन आपका जो है नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन आपका सही है, ये और ये, ठीक है, ये सही है। ये मतलब स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु चुनाव का आयोग उत्तरदायी नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो देखो चुनाव आयोग यानी ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतदाता सूची तैयार करने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार होता है। ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव करवाता है।
और ये तीसरा ऑप्शन जो बता रहा है तो इसको चुनाव आयोग नहीं कराता है, बल्कि जो है राज्य चुनाव आयोग कराता है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और चौथा ऑप्शन चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, तो ये सही है, बात सही है। वर्तमान में 1993 के बाद से चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 11 अगस्त 2025 को पारित किस कानून का उद्देश्य भारत में खेल प्रशासन को सुधारने का है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025, एथलीट, ये सब है आपका। तो आपको बताना भाई, सही विकल्प है आपका सी, ठीक है। यह है राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025। 1 अगस्त 2025 को पारित राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य भारत में खेल निकाय के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन लाना है। यह अधिनियम खेल संघों में अनैतिक प्रथाओं को रोकने और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने पर केंद्रित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखो। अगला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पहल जो 2021 में शुरू की गई नदी शहर स्थिरता पर केंद्रित है? तो ये देखो AMRTUT स्मार्ट सिटीज़, ये देखो ये आप लोगों को जो है करंट अफेयर के माध्यम से बताया गया है। तो रिवर सिटीज़ अलायंस, ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। रिवर सिटीज अलायंस की शुरुआत नवंबर 2021 में जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत के नदी किनारे स्थित शहरों के लिए सतत विकास और नदी केंद्रित शहरी योजनाओं के लिए एक मंच प्रदान करना है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन ये देखो यहाँ पर, ये है आपका भैया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट के माध्यम से। तो अब देखो ये अधिनियम है, भारतीय परिषद अधिनियम 1961, ये 92, 1909, ये देखो अलग अलग तरीके से हम लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन अब सब एक जगह पर नहीं देखा है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहले का है भैया तीसरा, ठीक है, और उसके बाद बी का है चौथा, ठीक है, और उसके बाद सी का है दूसरा, ये वाला, ठीक है, उसके बाद डी का है 1, बचता ही है ये। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भैया 1861 वाला जो है ये क्या है? ये है भैया विधायी हस्तांतरण, ठीक है, विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत, यानी ये जो वाली आपका ये वाला ऑप्शन सही है, इससे सुमेलित होता है। उसके बाद 1992 की अगर हम बात करें तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव और बजट पर बहस करने के लिए प्रतिनिधित्व संस्थाओं की ओर कदम ये है, ठीक है। उसके बाद ये आपका तीसरा वाला अगर हम बात करें 1909 पार्लियामेंट सुधार, ये है भैया जिसको बोला गया था पार्लियामेंट सुधार, ये पृथक निर्वाचन मंडल है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे से चुनाव में सांप्रदायिक जो है व्यवस्था की गई। और उसके बाद 1919 वाला तो ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अप्रैल 2025 में FC गोवा बनाम ये फला मैच में इस तरीके से है। तो इसका जो अलग अलग जगहों पर भाई आंसर मिला, देखो अभी ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आते हैं, इसको कोई नहीं जानता होता है, ठीक है, सब राम भरोसे, अगर सही हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो इतना छोटा मोटा कलिंगा सुपर, ये देखो यही ऑप्शन मिला है। कई जगहों पर ये भी मतलब सुपर कप को भी 1-2 जगहों पर दिखाया गया है, लेकिन अब चूंकि अब देखते हैं आयोग क्या मानता है। फिलहाल तो मुझे जो प्राप्त हुआ आंसर उसके हिसाब से कलिंगा सुपर जो है कप है, ठीक है। आगे बढ़ते रहते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखो यहाँ पर, विशाल स्नानागार का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है सोते हुए भी पता होना चाहिए। देखो मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, जो कि अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत से प्राप्त है। इसको कई बार हम लोगों ने सॉल्व किया है। यह पकी हुई ईंटों से बना एक विशाल जलकुंड है, जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों या सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता था। इसका आकार लगभग 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा, इस तरीके से मतलब बहुत बड़ा होता था। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है आपका विस्तार समूह संपर्क सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता? तो ये देखो यहाँ पर जो 4 विकल्प है, इनमें सही अगर हम बताएं तो चर्चाओं एवं बैठकों द्वारा, ठीक है। तो विस्तार शिक्षा से संबंध इस तरीके से है, तो यहाँ पर ये विकल्प आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगों हेतु कौन से कथन सही है? एक्स किरणें निर्वात में इस तरीके से है, एक्स किरण फोटॉन की ऊर्जा प्रकाश फोटॉन से अधिक होती है, प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है लेकिन एक्स किरणों को नहीं। तो भाई बताओ इसमें कौन सही है कौन गलत है? तो देखिए यहाँ पर उत्तर डी यानी केवल 2। तो अगर हम बात करें तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है?
पहला वाला ऑप्शन गलत है कि एक्स किरणें निर्वात में प्रकाश तरंगों से तेज चलती हैं। ध्यान समझिएगा, निर्वात में सभी चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, समान गति से चलती हैं, ठीक है, तेजवाज नहीं चलती हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो ये वाला ऑप्शन सही है, एक्स किरणें फोटॉन की ऊर्जा प्रकाश फोटॉन से अधिक होती है। और तीसरा, ये प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है लेकिन एक्स किरणों को नहीं, तो ये ऐसा भी गलत है। एक्स किरणों और प्रकाश दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, इसलिए दोनों को ध्रुवित किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम एक्स किरणों से संबंधित बात करें तो आवृत्ति के समानुपाती होती है, ठीक है। और एक्स किरणों की आवृत्ति दृश्य प्रकाश में बहुत अधिक होती है, इसलिए इसकी ऊर्जा भी अधिक होती है। तो आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये है, आप देखो इसको कई बार आप लोगों को सॉल्व कराया गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हम सब जानते हैं। विटामिन ए कैल्सीफेरॉल नहीं है, सी स्कारबिक एसिड, ये रेटिनॉल, डी जो है कैल्सीफेरॉल, तो ये आपका सही है। लेकिन ये विटामिन ई कैल्सीफेरॉल नहीं है, ठीक है, दोनों को कैल्सीफेरॉल पे रखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होता है, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, ठीक है, तो ना कि कैल्सीफेरॉल। इसमें सुंदरता या विटामिन का या सुंदरता का विटामिन या प्रजनन विटामिन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ शहर यानी जनसंख्या मिलियन प्लस पुरस्कार 2025 से तीसरा स्थान दिया गया। तो इसका जो सही विकल्प मिला है मित्र वो लखनऊ है, ठीक है। एक जगह पर तो मुझे वाराणसी भी दिखा रहा था, लेकिन ये लखनऊ सही है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में लखनऊ को देश में तीसरा सबसे स्वच्छ शहर का स्थान दिया गया। तो भाई बताओ अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिए गए विकल्प पर विचार कीजिए एवं समुद्री जल की लवणता के जो है बढ़ते क्रम आपको देखना है, बताना है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा हुआ है, याद हो जाना चाहिए आपको। तो ये बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर, ठीक है। बाल्टिक सागर यहाँ लवणता सबसे कम, क्योंकि इसमें कई नदियाँ गिरती हैं और वाष्पीकरण कम होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कैस्पियन सागर, तो इसकी लवणता उत्तरी भाग में कम और दक्षिणी भाग में के मध्य में जो है मध्यम है, लेकिन बाल्टिक से अधिक है। तो इसलिए जो है कारा बोगज गोल खाड़ी में बहुत अधिक है लेकिन औसत कम है, ठीक है। अगर हम बात करें मृत का, तो भैया मृत तो ये अत्यधिक लवणीय है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ इसका क्रम हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया। तो अगर हम बात करें, भारत में मौलिक अधिकारों ने एक अलग समानता को निर्मित किया जो परंपरागत भारतीय समाज में अनुपस्थित थे। और ये लाइन कहा गया ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। और कारण आर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता एक जीवंत लोकतंत्र के अनिवार्य लक्षण है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, ठीक है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। और कारण आर जो है कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों ने समाज में कानूनी समानता स्थापित की। परंपरागत भारतीय समाज जाति वर्ग और अन्य आधारित असमानताओं से ग्रस्त था। मौलिक अधिकारों ने सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र की आत्मा है। इसी कारण मौलिक अधिकारों द्वारा निर्मित समानता को लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए आपको कूट के माध्यम से सही बताना है, ये हिमनद है, ये अवस्थिति है। बहुत बार आप लोगों ने देखा है इन हिमनदों को। तो यहाँ पर आपको बताना कौन जो है कूट के माध्यम से। तो कूट के माध्यम से मित्र हम बात करें तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। तो 1 का ए, ठीक है, बी का ये आपका ये हो गया, और सी का चौथा हो गया, ये हो गया, और डी का तीसरा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर है सियाचिन नुब्रा घाटी जो काराकोरम, ठीक है। 12 शिवरी की हम बात करें तो चंद्रा घाटी हिमाचल प्रदेश। मिलन गौरी गंगा जो कि उत्तराखंड में है। तो बटुरा ये हुंजा घाटी जो गिलगित जो है बाल्टिस्तान में है। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा। आगे बढ़ो भाई, ये है आपका मैथ का क्वेश्चन। इसके आंसर जो है यहाँ पर देखें तो ये वाला आपका पहला वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यह अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का उल्लेख किया गया? तो भाई ये है आपका मिलिंद पन्हो, मिनांडर और मिलिंद पन्हो, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसका भी जिक्र हुआ है यहाँ पर। भारत जो है अगर हम बात करें मिलिंद पन्हो जो है ये पाली भाषा का एक प्रसिद्ध
बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मेनांडर प्रथम, जिन्हें मिलिंद कहा गया है, बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध धर्म, दर्शन और आत्मा के विषय पर संवाद संकलित है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप मेनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इस तरीके से भाई हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर लिए होंगे और पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।